होने वाली सास ने न सिर्फ लड़की का शादी का अनुबंध फाड़ दिया, वह नग्न आंखों से दिखने वाली रफ्तार से तेजी से बूढ़ी होने लगी। तभी उसे दहशत में एहसास हुआ कुछ समझौते तोड़े नहीं जाते। असल में 10 साल पहले मंगेतर के परिवार ने लड़की के परिवार से एक चाकू उधार लिया था। उसी के दम पर लड़की और उसके दादा ने उनके परिवार को तबाही से बचाया था। बदले में यह शादी का अनुबंध हुआ था। 10 साल बाद लड़की समझौता पूरा करने आई, लेकिन सास ने उसे 1 दर्जन से ज्यादा सोने की ईंटें थमा दी। वह उस पुराने एहसान को पैसों से खरीदना चाहती थी, क्योंकि अब उसका बेटा ऊंचे और ताकतवर पद पर था। एक साधारण गांव की लड़की ने चेतावनी दी, अनुबंध तोड़ने पर सजा मिलेगी। पर सास को लगा वह एहसान फरामोशी कर रही है। गुस्से में उसने सैनिकों को लड़की को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। लड़की ने बस हाथ हिलाया और तुरंत बिजली गिरी। यह सिर्फ चेतावनी थी, लेकिन सास ने इसे संयोग मान लिया। उसने फिर भी सैनिकों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और जोर दिया कि फटा हुआ अनुबंध लड़की अपने साथ ले जाए, वरना परिवार की इज्जत पर दाग लगेगा। लड़की के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले उसने साफ कहा, जिस दिन शादी का अनुबंध छीना या फाड़ा गया, उसी पल सजा शुरू हो जाएगी और यह संकट 10 साल पहले की आपदा से भी भयानक होगा। सास ने इसे धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में अनुबंध को पूरी तरह फाड़ डाला। उसी समय मंगेतर और उसका दादा लौट आए। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादा ने गुस्से में सास को थप्पड़ जड़ दिया और उसकी घोर एहसान फरामोशी पर फटकार लगाई। अगर उस समय लड़की और दादा ने मदद न की होती तो यह परिवार कब का मिट चुका होता। आज का पद और ताकत कभी नहीं मिलती। मंगेतर ने लड़की से बार बार माफी मांगी। उसने बताया कि वह सैन्य काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच सका। वह दिल से शादी का अनुबंध निभाना चाहता था और उम्मीद करता था कि लड़की उसकी मां को माफ कर दे, लेकिन लड़की ने साफ कहा, अनुबंध टूट चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर वह घर छोड़कर चली गई। अगले ही पल मंगेतर के घर पर काले बादल छा गए। सास और भी तेजी से बूढ़ी होने लगी। पूरा परिवार दहशत में समझ गया। लड़की की कही सजा कोई दिखावा नहीं थी। मंगेतर ने उसका पीछा किया, लेकिन वह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। किसी को पता नहीं चला। पर जाने के कुछ समय बाद लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसके दादा ने उसे डांटा। उन्होंने बताया कि यह शादी इसलिए तय हुई थी क्योंकि मंगेतर का भाग्य असाधारण था। सिर्फ उससे शादी करके ही लड़की अपने 20 साल से आगे न जी पाने वाले भाग्य को बदल सकती थी। उन्होंने कहा, एक गलतफहमी में सब छोड़कर मत जाओ। लड़की ने मजबूर होकर वादा किया कि वह दोबारा इस बारे में सोचेगी। इसके बाद वह उधार दिए गए चाकू का कर्ज वसूलने स्थानीय सबसे बड़े गिरोह के पास चली गई। उधर मंगेतर को लड़की के ठिकाने का पता चल गया। सेना को उसे ढूंढने भेज दिया।